हेलो 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 बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई? मस्त। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। डिस्कशन मीन्स यहाँ पर सिर्फ हम लोग फार्मूला का जिस्ट पढ़ने वाले हैं। और जब टॉपिक पढ़ाई होता है या फिर आप मेरे वीडियो में जाएंगे प्रोबेबिलिटी का, तो उसमें सारे फार्मूला का जो है आपको प्रूफ भी मिल जाएगा और विद ग्रेट डिटेल्स मैंने पढ़ाया है। तो ये सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए मैं फार्मूला हर चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, सो दैट आप बिफोर एग्ज़ाम जो है इसको आप देख सके और इससे जो है बेनिफिट उठा सके। ठीक है ना। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो है जिसको कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी ये सेट थ्योरी में पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी इसका यूज़ है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ये होगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेट थ्योरी का और एक टॉपिक यहाँ पर काम में लगेगा हम लोग का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी एंड देन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए और बी और सी, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर वैल्यू चाहिए तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना। अच्छा, इसको करते हैं फॉर्मूला नंबर 4, इसका पार्ट 1। नेक्स्ट है पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ ए बी सी ऑकर, तीनों में से एटलीस्ट 2 ऑकर होना चाहिए। तीनों में से एटलीस्ट 2 अगर ऑकर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑकर करना है तो मान लेते ए बी ऑकर हो रहा है और सी ऑकर नहीं हो रहा है। यहाँ पर सी डैश मीन्स कम्प्लीमेंट, ए ऑकर हुआ बी नहीं हुआ सी ऑकर हो रहा है। ए बी सी में से ए ऑकर नहीं हुआ बी एंड सी ऑकर हुआ, या फिर तीनों हो सकता है क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 बोला है। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 of A, B
एंड सी ऑकर। तो 3 में से एग्जैक्टली 2 ऑकर होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा ए बी सी का कंप्लीमेंट। ए और बी हुआ, सी नहीं हुआ। बी हो रहा है, सी ए बी सी में बी नहीं होगा, ए और सी ऑकर किया। ए ऑकर नहीं किया, बी और सी ऑकर किया, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी ऑकर। प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly 1 of ABC occur। तो 3 इवेंट में से एग्जैक्टली 1 इवेंट ऑकर होगा, मतलब बाकी 2 नहीं होगा। ए नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी हुआ, सी ऑकर किया। ए ऑकर नहीं किया, बी ऑकर किया और सी भी नहीं किया। ए ऑकर किया है, बी और सी ऑकर नहीं किया। ठीक है ना। 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और समटाइम आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई। ये आई है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। थोड़ा सा इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बैग है B1 जिसमें 2 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। एक बैग है आपके पास B2 जिसमें 4 वाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है ना। अब किसी एक बैग को रैंडमली चूज़ किया गया है और वहाँ से एक ब्लैक बॉल को ड्रॉ किया गया। तो 2 में से किसी एक बैग को चूज़ करना है, फिर उस बैग में से एक बॉल निकालना है और वो बॉल ब्लैक होना चाहिए। तो वो बॉल ब्लैक होगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपने पहले बैग 1 चूज़ किया हो और फिर उसमें से आपको ब्लैक बॉल आया है। तो ब्लैक बॉल आएगा बैग 1 में से, तो ब्लैक बॉल, और ये आ रहा है बैग 1 में से। या फिर ऐसा केस होगा कि आपका बैग 2 चूज़ हुआ है और वहाँ से ब्लैक बॉल आया है, ये भी हो सकता है। तो 2 ही बैग है, कोई भी एक बैग चूज़ करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। और पहला बैग अगर सिलेक्ट हुआ, वहाँ से अगर आपके पास एक ब्लैक बॉल आ रहा है तो 3/5 हो जाएगा, प्लस बैग 2 चूज़ करने के लिए 1/2 इंटू यहाँ से अगर ब्लैक बॉल आएगा तो 5/9। यही है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। माने जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है, जितने सारे बैग्स है आपका, वो इंडिविजुअल बैग का प्रोबेबिलिटी इंटू उस बैग से वो कलर का बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, और ऐसे जितने सारे केस बन रहे हैं उसका सम लेना है, क्योंकि एटलीस्ट 1 ऑफ द इवेंट विल ऑकर। ठीक है ना। तो ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेस थ्योरम की तरफ। पॉइंट नंबर 7, बेस थ्योरम।
if an event if an event can occur with one of the n mutually exclusive and exhaustive if an event can occur with one of the n mutually and exhaustive events B1 B2 ... Bn and probabilities A given B1 A given B2. In this way, probability of A given Bn are known, all are known. Then probability of Bi given A is equal to probability of Bi into probability of A given Bi divided by total probability of A. That means again probability of Bi into probability of A given Bi, and this time I is equal to 1 to n. तो ये है अपना बेस थ्योरम का जो है स्टेटमेंट. कोई अगर इवेंट ए है वो ऑकर हो रहा है विथ वन ऑफ द इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है B1 B2 Bn, तो यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi को कैलकुलेट करते हैं. तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको बेस थ्योरम को क्लियर करता हूँ. आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, बेस थ्योरम बहुत ही टफ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सा बन जाता है. जेई वगैरह में लिखने का ज़्यादा ये नहीं है, आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है. तो ये मान लेते हैं ये अपना B1 है, मतलब बैग 1 है, ये B2 है और ये B3 है. तो पहले वाले जो बैग है उसमें 2 वाइट बॉल है, दूसरे वाले में 4 वाइट बॉल है और तीसरे वाले में 6 वाइट बॉल है. पहले वाले में 3 ब्लैक बॉल है, दूसरे वाले में 5 ब्लैक बॉल है और तीसरे वाले में 7 ब्लैक बॉल है. तो अगर कोई भी एक बॉल चूज़ किया जाए और उसमें से एक बॉल निकाला जाए और वो बॉल जो है आपका ब्लैक होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कैसा आएगा, बैग 1 को सिलेक्ट करेंगे और उस बैग 1 को सिलेक्ट करने के बाद उस बैग से मुझे ब्लैक बॉल चाहिए, तो ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग 1. फिर हम लेंगे बैग 2 और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग 2. नेक्स्ट हम चूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 और वहाँ से हम ब्लैक बॉल को कैलकुलेट कर लेंगे उसका क्या प्रोबेबिलिटी है आने का. तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, मतलब आपको एक ब्लैक बॉल चाहिए तो आप 3 बैग में से किसी एक बैग को आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, फिर आँख बंद करके एक बॉल निकाला और वो बॉल ब्लैक हुआ, उसका ये प्रोबेबिलिटी है. लेकिन मान लीजिए आपको ये कैलकुलेट करना है वो बैग 3 से आया था, तो मतलब आपको कुछ ऐसा प्रोबेबिलिटी चाहिए बैग 3 का प्रोबेबिलिटी जब आपके हाथ में ब्लैक बॉल आता हो निकालने से, तो वो बैग 3 से आया था उसका क्या प्रोबेबिलिटी है. तो आपको ये जो सारा चीज़ है जो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके यहाँ पर लिखा है,
ये सारा चीज़ आप डिनोमिनेटर में बैठाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी को। B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन B2, ऐसे करके सारे जो डिनोमिनेटर का पार्ट होगा ये B3 प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन B3, इसको बैठा दिया। अब आपसे क्या पूछा, बैक 3, तो यहाँ पर देखिए बैक 3 वाला ऑप्शन यहाँ पर है, बस इसको आपको न्यूमरेटर में रख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक 3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैक 3। तो यहाँ पर सारा प्रोबेबिलिटी देखिए आपको पता है पहले से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 और बैग 2, तीन ही बैग है और ये इवेंट को हम लोग इक्वली लाइकली पकड़ा है, मतलब किसी भी बैग का आने का चांसेस 1/3 होगा। अगर ब्लैक बॉल आया फ्रॉम द बैग 1 तो इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा 3/3 + 2 5। अगर दूसरे बैग से आपको ब्लैक बॉल मिलता है तो इसका प्रोबेबिलिटी है 5/9। अगर तीसरे बॉल से आपने निकाला है, तीसरे बैग से ब्लैक बॉल, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 7/7 × 13। तो ये सारा प्रोबेबिलिटी नोन है, यहाँ पर बैठा दीजिए। तो आपने बेस थ्योरम के ज़रिए से आपने ये निकाल लिया कि अगर अपने हाथ में बॉल ब्लैक आता है तो वो थर्ड बैग से आया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग जो है आज का क्लास फार्मूला वाला पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ फार्मूला में स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। तो स्टैटिस्टिक्स पार्ट्स के लिए आप लोग तैयार रहे, मैथ्स एकेडमी के साथ आप लोग जुड़े रहे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के साथ जुड़े रहे। ढेरों सारा इसमें जो है मटेरियल है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ में, बहुत ही हेल्पफुल है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।